हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक एनालिसिस में स्वागत है। मैं आपके लिए अर्थशास्त्र की आसान से आसान वीडियो लाया हूं। मेरा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व इट्स प्रॉपर्टीज़। तटस्थता वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे हम एक तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका है, उसमें वस्तुओं के संयोग ए बी सी डी और दो वस्तुएं सेब और संतरों को लिया गया है। तो उपरोक्त तालिका में सेब और संतरों के विभिन्न संयोगों को दिखाया गया है। अतः उपभोक्ता ए बी सी डी संयोगों के बीच तटस्थ है और सभी संयोगों में उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे एक रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखा चित्र है। उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर सेब और ओ वाई अक्ष पर संतरों को लिया गया है। आईसी वक्र तटस्थता वक्र को प्रकट करती है। इस वक्र पर प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी ए बी सी डी संयोगों से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। आगे आ गया तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्रों के समूह को व्यक्त करता है। एक तटस्थता वक्र जो दूसरे तटस्थता वक्र के ऊपर दाईं ओर स्थित होता है, ऊपर की ओर होता है, उपभोक्ता की संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। आपके स्क्रीन पर रेखा चित्र अंकित है। तो इस रेखा चित्र में IC1 प्रारंभिक तटस्थता वक्र है। इसके ऊपर IC2, IC3 तटस्थता वक्र हैं जो उपभोक्ता के उच्च स्तर को प्रकट करते हैं। अब आ जाती है तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली है तटस्थता वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो पहला है तटस्थता वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर अर्थात बाएं से दाएं की ओर होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि एक वस्तु अधिक ली जाती है तो दूसरी कम ली जाती है। इसलिए यह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया है। ऊपर से नीचे की ओर आईसी कर्व होता है। दूसरी प्रॉपर्टी तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होती है, मतलब ओरिजिन पॉइंट की ओर दबी हुई। एक तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होती है। इसका कारण सीमांत प्रतिस्थापन की दर का होना है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। तीसरी है तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती और ना ही एक दूसरे को छूती है। प्रत्येक तटस्थता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को प्रकट करती है, इसलिए इनका एक दूसरे को काटना संभव नहीं होता। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आपके रेखा चित्र पर अंकित है कि कोई भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटती है तो वो तटस्थता वक्र गलत है। चौथा आता है तटस्थता वक्र ना तो ओ एक्स अक्ष को छूता है और ना ही ओ वाई अक्ष को छूता है। तो इसका कारण है एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के एक संयोग को खरीदता है। इसलिए आईसी वक्र ना तो ओ एक्स अक्ष को और ना ही ओ वाई अक्ष को छूता है। इसे हम निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखा चित्र अंकित है। उसमें हम देख रहे हैं कि यदि ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष को आईसी वक्र छूता है तो वह गलत है। पांचवी आती है ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बदलाती है। तटस्थता वक्र मानचित्र में एक ऊंची तटस्थता वक्र निचली तटस्थता वक्र के संयोगों की तुलना में उन संयोगों को प्रकट करती है जिनसे संतुष्टि का उच्च स्तर प्राप्त होता है। आपके स्क्रीन पर रेखा चित्र अंकित है। IC1, IC2, IC3। तो जैसे जैसे बाईं ओर जो दाईं ओर का आईसी कर्व होता है वो ऊंचे संतुष्टि को दर्शाता है। एक उपभोक्ता की
उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ थे। तटावक्र क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो मैंने आपको बताई 5 विशेषताएं। पहली है तटावक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरा, तटावक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होती है। तीसरा आता है तटावक्र तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती और ना ही छूती है। चौथा, तटस्थता वक्र ना तो ओ एक्स अक्ष को छूता है और ना ही ओ वाई अक्ष को छूता है। पांचवा, ऊंची तटवक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बतलाती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ तटवक्र क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको मैंने आज ये टॉपिक कराया है। अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आसान से आसान वीडियो इकोनॉमिक एनालिसिस चैनल पर आपको मिलते रहें। हाँ, और नीचे दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।